नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं विशोक आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से। तो जैसे कि सभी लोगों को पता है, क्या अर्थशास्त्र और इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ डिफरेंस है या कुछ अंतर है? तो चलिए हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। वही हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यावसायिक या फिर व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। आगे हम देखते हैं इसी में ही, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, चलिए हम इसको जानते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। नोट, जैसे 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब, जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे राज्य अर्थव्यवस्था। दूसरा जो है पॉइंट, राज्य अर्थव्यवस्था। और इसकी हम बात करें तो इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध यानी स्वरूप हुआ है और इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नज़र आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 में से इससे पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। नोट, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जो कि 1818 से लेकर के 1883 ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ द्वारा नज़र आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में सामने लाया। इसी के साथ अगली अर्थव्यवस्था आती है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, जबकि कुछ लक्षण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। इन दोनों का मिला जुला रूप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकल दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे। नोट,
केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट देखते हैं और इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। और इसमें हम देखते हैं मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया